नमस्कार दोस्तों भारत का मध्यम वर्ग क्या कहता है। मध्यम वर्ग चक्की के दो पार्टों के बीच में पिसता है। मध्यम वर्ग को दरअसल देखा जाए सत्ताधीश बीजेपी सत्ताधीश बहुत पसंद है, लेकिन सच बात यह है कि सरकार कोई भी हो उसे मध्यम वर्ग से कोई प्यार नहीं है। उसका मकसद सिर्फ एक है कि मध्यम वर्ग से कैसे ज़्यादा टैक्स लिया जा सकता है, कैसे उसकी जेब से और पैसे निकाले जा सकते हैं। ये सरकारों का काम होता है। वैसे कभी उनसे पूछो कि आपने ये मध्यम वर्ग के लिए क्या किया है, मिडिल क्लास जो 20 करोड़ का मुश्किल से और निम्न मध्यम वर्ग लगा लो तो वो 20 करोड़ का, तो टोटल 40 करोड़। लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, टॉप मिडिल क्लास तो खैर ऊपर टॉप पे चला जाता है, फिर वो 40 करोड़। इनकी इनकम 20,000 से स्टार्ट होकर 50, 60, 80 हज़ार तक जाती है, यानी कि 20,000 महीने से लेकर लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने तक मिडिल क्लास की इनकम आती है। कई बार 70 हज़ार तक भी आती है महीने की, तो साल का 8 लाख रुपए, और बहुत एक्सट्रीम हो गया तो 80 हज़ार रुपये महीना और 10 लाख रुपए सालाना, और 20,000 वाले के लिए 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख और देखा जाए तो 10 लाख के बीच के करीब 40 करोड़ लोग। इनसे सबसे ज़्यादा जीएसटी और टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। ये ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो टैक्स इन्हें ज़्यादा देना पड़ता है, 18%। सारी कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये लोग खरीदते हैं तो टैक्स ये ज़्यादा देते हैं। अब अगर कारें खरीदनी है तो ये लोग खरीदेंगे, उसके बाद सबसे ज़्यादा, हालांकि पीक रेट 18% का इंडिया में, लेकिन इनके लिए कारों के लिए 28% का टैक्स का रेट बनाया गया। फिर उसके ऊपर सेस भी लगाई गई ताकि इनसे और वसूला जा सके। 30 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में बेचा जा सकता है, क्योंकि फिर उसमें से और पैसा मिलता है। तो मध्यम वर्ग को दरअसल क्या होता है ना, वो गन्ना होता है ना, गन्ना जो मशीन में डालते हैं, इधर से डालते हैं निकालते हैं, फिर डालते हैं फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं फिर निकालते हैं, बस वही है। इनको चूसते रहो। मध्यम वर्ग रोता रहेगा कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। सरकार से पूछो, हम सब कुछ मध्यम वर्ग के लिए कर रहे हैं। ये हाईवे किसके लिए हैं, ये एयरपोर्ट किसके लिए हैं, ये बड़े बड़े बुलेट ट्रेन किसके लिए हैं, वंदे भारत किसके लिए है, ये आपको बताते हैं। तो क्या वो हाईवे सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी 100 करोड़ के लिए नहीं है? या बाकी जो आपकी ट्रेन चल रही हैं वो बाकी 100 करोड़ के लिए नहीं है? लेकिन नहीं, अब उनको क्या कहा जाए। तो मध्यम वर्ग जो है एक ऐसा है कि गाइनिया पिग है। गाइनिया पिग बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन गाइनिया पिग है, यानी कि इसका जितना शोषण करो, इसकी पीछे जितनी मर्जी लातें मार लो, ये चिल्लाएगा, थोड़ा बहुत चुप हो जाता है फिर, पर वोट उन्हीं को देता है, मोदी जी को। अब जब ये मध्यम वर्ग वोट देने जाता है तो अगर पिछले 3 चुनाव देखो, 2014, 2019, 2024, तो ये अधिकतर मध्यम वर्ग मोदी को वोट दे के आता है। खासतौर से सवर्ण वर्ग जो है, जो कि राजपूत हैं, बनिया हैं या फिर ब्राह्मण हैं, इनका 80% वोट मोदी जी को जाता है। इनके लिए नौकरी और महंगाई मुद्दा नहीं है। अगर इनसे पूछो कि अब महंगाई बहुत है, अब मोदी जी उसमें क्या कर सकते हैं, मोदी जी अब कितनी महंगाई थोड़ी कम करेंगे, वो बेचारे क्या क्या करेंगे, वो देश को संभालेंगे या महंगाई को संभालें, वो बेचारे देश को संभालें या हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को संभालें, क्या करें, या चीन से रक्षा करें, पाकिस्तान से रक्षा करें, क्या करें। अल्टीमेटली मोदी जी भी है, मोदी जी की बस की थोड़ी है। हाँ ठीक है, सिलेंडर 1100 हो गया तो देना तो पड़ेगा ना, अब क्या करेंगे। टमाटर 100 रुपये हो गया, देना तो पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, गुजारा तो चलाना पड़ेगा। फीसें बढ़ गई बच्चों की, वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करें, बच्चों को तो पढ़ाना ही है ना, कैसे भी करके। ये असहाय स्थिति में होते हैं, यानी कि इनको कोई भी लात मार के चला जाए पीछे से, इनकी टांगें तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, ये उफ नहीं करते। ये कहते हैं सरकार है, हमारा काम है सरकार को चलाना, तो करते रहते हैं। तो आपने इसलिए देखा होगा कि मोदी जी कभी भी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें टैक्स की छूट दूंगा, लेकिन हाँ इंडस्ट्री को टैक्स की छूट देते रहते हैं। उनका 35% से टैक्स घटा के 22% कर दिया, लेकिन इनका उतना 35% जो चल रहा है वही का वही है, बल्कि इनका 40% तक चला गया अब तो। अच्छा, नौकरी और मुद्दे की बात मोदी जी बात ही नहीं करते। वो कभी कहते नहीं मैं तुम्हें नौकरी दूंगा या मैं महंगाई कम करूंगा। उसके बावजूद भी मोदी जी का काम थोड़ी है नौकरी देना। मोदी जी देश चला रहे हैं, ये छोटे मोटे काम है, नौकरी, महंगाई या टैक्स वैक्स के, ये तो हमारे काम है ना, हम भी तो देश के लिए कुछ करें ना। मोदी जैसे शासक को अगर इस जैसा गुलाम मध्यम वर्ग मिल जाए तो बल्ले बल्ले है ना। ऐसे गुलाम लोग कहाँ मिलेंगे भारतवर्ष में, जिनका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है। चंद लोगों को छोड़ के, मैं हमेशा कहता हूँ, चंद लोगों को छोड़ के इनका कोई आत्मसम्मान नहीं। इनके पिछवाड़े पे कोई भी लात मार के चला जाए, ये कुछ नहीं कहेंगे आपसे। और ये वफादार हैं,
ऐसे वफादार, ब्रिटिश शासन था, ये ब्रिटिश के वफादार थे। मुगलों का था, ये मुगलों के वफादार थे। ऊपर बैठ के ना कोई कुत्ता भी बैठ जाएगा ना शासक की उस पर कुर्सी पे, कुत्ता, ये कुत्ते को भी सलाम करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि चंद लोगों को छोड़ के मध्यम वर्ग का कोई आत्मसम्मान नहीं, इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये लोग किसी भी किस्म का ह्यूमिलेशन सहन कर सकते हैं। और आप सोचो ये विद्रोह करेंगे? ना ना ना, विद्रोह सिर्फ किसान और मजदूर क्या करते हैं। ये मध्यम वर्ग वाले, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, तो ये खड़े नहीं हो सकते, ये विद्रोह नहीं कर सकते। ये डरपोक किस्म के, असहाय किस्म के आदमी हैं, डरते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, भाग जाते हैं अंदर। वैसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर आके, लेकिन इनसे डरपोक कोई भी नहीं है। तो नेचुरली सरकार को यही तो चाहिए, डरपोक, असहाय, हम क्या कर सकते हैं, तो और पिछवाड़े पे आके और लात मारते हैं इनको, और टैक्स दो, निकाल के ले जाते हैं। ये कुछ नहीं कर पाते, लेकिन क्या करेंगे, वो है, देश चला रहे हैं ना, चलाने दीजिए। मध्यम वर्ग भारत का गाइनिया पिग, चंद लोगों को छोड़ के।